नमस्कार साथियों। सोमवार का दिन और ये जो सुबह है हमारे डीटीसी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक सुबह के साथ आज शुरुआत हो रही है दोस्तों। सबसे पहले मैं अपनी जो डीटीसी की हमारी महिला कर्मचारी साथी हैं, हमारी बहनें हैं, उन्होंने जो ये एक शुरुआत की थी, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि कर्मचारियों में चेतना जगाने की ये हमारी बहनें, ये हमारी महिला साथियाँ सूत्रधार बनी। एक ऐसी चेतना जगाने के लिए सूत्रधार बनी जिस चेतना का अभाव हम लंबे समय से यहाँ डीटीसी कर्मचारियों के बीच में देखते आ रहे हैं, अनुभव करते आ रहे हैं। एसएनडी डिपो से एक चिंगारी जो बनी, उस चिंगारी ने जिस तरीके से हमारी बहनों ने उसको एक मशाल का रूप दे दिया और एक प्रचंड अग्नि के रूप में पूरी दिल्ली के अंदर उसको प्रवाहित कर दिया, उस चेतना को हमारे संविदा कर्मचारियों में, हमारे डीटीसी के संविदा कर्मचारियों में, कि उठो, जागो, अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो, डरो मत, घबराओ मत, कुछ नहीं होता अगर आप एकजुट हैं तो। इस चीज़ की प्राणेता बनी, उदाहरण बनी। सलाम करते हैं हम समस्त डीटीसी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, आपके जज्बे को सलाम करता है बहनों। और इसके साथ ही मुझे इस बात को कहने में बड़ी खुशी और गर्व भी है कि आखिरकार कोई तो डीटीसी विभाग में कोई यूनियन है जो संविदा कर्मचारियों के हितों के लिए जब भी कोई बात आती है तो खड़ी हो जाती है। हालांकि मैं सभी यूनियनों को, जितनी भी डीटीसी में, मुझे ये नहीं पता कितने तरह की यूनियन हैं, लेकिन 2 तरह की, 3 तरह की या 4 अलग अलग गुटों की यूनियनें हैं, अलग अलग पार्टियों से समर्थित हैं। सबके लिए सम्मान और आदर का भाव है, लेकिन दोस्तों वास्तविकता से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और एक जो मार्गदर्शक होता है, एक जो मॉनिटर होता है, एक जो कमांडर होता है, या अपने समाज, अपने स्टाफ को कोई रास्ता दिखाने का कार्य कर रहा होता है, उसको तो बिल्कुल जो वास्तविकता है वो आईना अपने स्टाफ को, अपने प्रतिनिधियों को सच्चाई का आईना जरूर दिखाना चाहिए, बोलना चाहिए, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कोई संकोच नहीं कर रहा। सभी संविदा कर्मचारी भी इस बात को ध्यान से सुने, समझें और आत्ममंथन करें, चिंतन करें कि क्या उचित है, कौन उचित है और कौन गैर व्यवहारिक है या अनुचित है। हमारी जो डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन है, ललित जी अध्यक्ष जी हैं, मनोज जी हैं, महामंत्री जी हैं, और उनकी जो पूरी टीम, उनको भी मैं दिल से नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले 4 दिनों के इस आंदोलन में जिस प्रकार से हमारी बहनों के साथ आकर के वे खड़े हुए, और उसके बाद जिस प्रकार से जो आंदोलन की भावनाएं पूरी दिल्ली में फैली और एक कर्मचारियों में जागरण हुआ, उसको एक प्रबंधन दिया, एक दिशा निर्देश देने के लिए एक नेतृत्व हमारे साथ आकर के खड़ा हुआ। बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लड़ाई में, नेतृत्व विहीन कोई लड़ाई होती है ना, तो उसका लगभग वही असर हो जाता है जो इतिहास में देखें तो जैसे 1857 की क्रांति का हो गया था, कि बिना योजना के, बिना एक सामूहिक नेतृत्व के, किसी कमांडर के, किसी संगठन के, अगर कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो वो दिशा से भटक जाती है, दिशा विहीन हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारी डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के जो हमारे नेतृत्व हैं, ललित जी, मनोज जी और उनकी टीम को भी हम अपनी तरफ से सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। और साथ में
हमारी जो दूसरी यूनियनें हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों से जुड़ी हुई यूनियनें भी हैं डीटीसी के अंदर। यहाँ पे मैं कोई भाजपा, कोई कांग्रेस या कोई आम आदमी पार्टी, इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मैं एक सामान्य कर्मचारी हित को लेकर के अपना मत व्यक्त कर रहा हूँ कि जब बात कर्मचारियों के अति उच्च स्तर के हितों पर आ गई थी, तो ऐसे में चाहे यूनियन की विचारधारा किसी की कोई भी हो, वो यूनियन संगठन किसी भी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हो, कुछ भी हो, लेकिन आखिरकार वो यूनियन है तो डीटीसी कर्मचारियों की यूनियन ही ना। और जब डीटीसी कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात की नौबत आ जाती है, तो क्या ये उस यूनियन का धर्म नहीं बनता? क्या ये उस यूनियन का नैतिक फर्ज नहीं बनता कि वो यूनियन, जो भी संगठन, जो भी हमारे कर्मचारी आंदोलनरत हैं, उनके साथ एक मंच पर आकर खड़े हों? आखिरकार उन यूनियनों का अस्तित्व हम डीटीसी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ कर्मचारियों से ही तो है, चाहे कोई भी हो, उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल हो, स्थायी हो, मतलब कर्मचारियों से ही तो उन यूनियनों का अस्तित्व है ना। जब प्रजा ही समाप्त हो जाएगी तो राजा कहां होगा? क्या करेगा? कौन उसको राजा बोलेगा? तो ये विषय जो है, जो पिछले 4 दिन जो अचानक से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और एक बड़े आंदोलन के रूप में बनी, तो उस आंदोलन को दिशा और धार देने के लिए, अपनी एकजुटता दिखाने के लिए, क्या हमारी सभी यूनियनों को एक मंच पर नहीं आना चाहिए था? क्या आपको अपना फर्ज नहीं निभाना चाहिए था? यह आपका धर्म था, आपको एकजुट होना चाहिए था, स्टाफ को दिशा दिखानी चाहिए थी। अपनी आपसी विचारधारा के जो मतभेद थे उनको साइड में रखते हुए एकजुटता के साथ लीडरशिप देनी चाहिए थी। मतभेद बेशक हो, लेकिन ऐसी स्थिति में जब बात अपने अस्तित्व पर आ गई, जब बात हमारे कर्मचारी पे आ गई, तो मनभेद के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये सुझाव है हमारे सभी आदरणीय जो भी यूनियन पदाधिकारी हैं कि वे डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के हमारे साथी जिस प्रकार से एकदम से साथ आए, आगे आए, आंदोलन को दिशा दी, नेतृत्व दिया, तो उसी प्रकार अगर वे हमारे बड़े भाई भी, हमारे आदरणीय यूनियन पदाधिकारीगण भी, वे भी साथ आते तो हम कर्मचारियों को और अच्छा लगता, हमारा और हौसला मजबूत होता। तो ये एक आत्म चिंतन की बात है और ज़रूरत भी है। ये मेरा एक सुझाव है, एक साथी, एक कर्मचारी यूनियन का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते। तो इस बात पर हमारे यूनियन प्रतिनिधि, जो अन्य यूनियन हमारी डीटीसी में है, वो गंभीरता से इस पर विचार जरूर करें। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। इसके अलावा अगर हम अब बात करें कि कल मुख्यमंत्री साहिबा से डीटीसी कर्मचारियों की जो बैठक हुई, जिसमें हमारी ललित जी और मनोज जी के साथ ही कर्मचारी एकता यूनियन के कई डिपो से हमारे स्टाफ भी थे, तो यह जो बैठक है मुख्यमंत्री के साथ, इसको सभी डीटीसी स्टाफ सबसे बड़ी अपनी पहली जीत माने। इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत तो यही हो गई कि दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया ने कार्यालय बंद होने के बावजूद शाम को 7 बजे 2.5 घंटे तक डीटीसी के संविदा कर्मचारियों को और उनके यूनियन के प्रतिनिधियों को समय देकर के बातचीत के लिए बुलाया। किसी भी विवाद का समाधान बातचीत से ही होता है साथियों। अगर मैदानी कोई आंदोलन भी चल रहा है तो आखिर में बातचीत, जब तक टेबल पर बातचीत नहीं होगी समाधान नहीं होता। तो सबसे बड़ी जीत आप सभी डीटीसी कर्मचारी साथियों की
पता कितने दिनों बाद ये दरवाजे खुले हैं, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी से सीधे डीटीसी कर्मचारियों का संवाद एक बैठक के रूप में कार्यालय में पिछले 10-15 सालों का तो मुझे याद नहीं है कि हुआ हो। ठीक है, कोई आंदोलन हमारे जब मिलेनियम में हुए थे उस दौरान मुख्यमंत्री जी वहां पर आए थे, लेकिन वो एक कार्यालय में बुला करके एक प्रॉपर एक व्यवस्थित तरीके की एक बैठक नहीं कही जा सकती। लेकिन आज की जो ये माफ करना कल की जो बैठक हुई है सबसे बड़ी जीत है। बहुत से स्टाफ कह देते हैं यार क्या मिला ये मिला, वो बाद की बातें हैं, उस पर मैं अभी बिंदु रखूंगा। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये हो जाती है कि एक आंदोलन हुआ, हड़ताल हुआ, धरना हुआ, कर्मचारियों को निकालने के आदेश दे दिए गए, सड़कों पर उतराया सब कुछ, और फिर उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कर्मचारियों को, आंदोलनकारी कर्मचारियों को, उनकी जो नेतृत्वकारी यूनियन है उनको बुला करके 2-2.5 घंटे तक समय दे करके विस्तार से बातचीत करती है, मांगों को सुनती है, समस्याओं को सुनती है और उनके समाधान का कोई खाका पेश करती है। ये अपने आप में पहली बड़ी जीत है, इसको हल्के में मत लेना। बरसों बाद ये दरवाजे खुले हैं। हमारी बहनों ने जो मशाल जलाई उसके पीछे हमारे जो साथीगण बंधुगण एकत्र हुए और कर्मचारी एकता यूनियन की हमारी टीम ने जिस प्रकार से नेतृत्व दिया, सूझबूझ भरा नेतृत्व दिया, उसकी ये बहुत बड़ी जीत है। और सब उस जीत से भी बड़ी एक बड़ी कामयाबी क्या है कि हमारी सोई हुई चेतना जाग गई। पिछले 7-8-10 सालों में जो हमारी चेतना बिल्कुल मृत प्राय हो चुकी थी वो जागृत हो गई है इस आंदोलन में। यह एहसास और ये हमें विश्वास हो गया है कि अगर हमारी गर्दनों पर कोई तलवार लेके आएगा ना, तब हम मुर्दे की तरह कटेंगे नहीं, एकजुट हो जाएंगे, बटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। और जब एकजुट होता है ना डीटीसी कर्मचारी तो सबको सड़कों पे ला देता है। 4 दिन में देख लिया सबने, सब कुछ सड़कों पर, सब कुछ पैरों पे, पंजों पे, बल्कि अपनी से एकता की ताकत को पहचानिए। मुद्दे हैं आज न कल समाधान हो जाएंगे, पर एकजुट रहोगे तो ही सेफ रहोगे साथियों। और दूसरा, ये तो एक महत्व की बात होगी कि क्या हमने पाया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि हमारी मांगों के बारे में क्या हुआ, तो उन मांगों के बारे में जो भी हमारी मांगें रखी गई, जैसे स्थायीकरण के संबंध में, छुट्टियों के संबंध में, वेतन के संबंध में, जो भी वहाँ मीटिंग में हुआ, देखिए मैं वहाँ था नहीं, लेकिन मांगे, क्योंकि 2.5 घंटे बैठक चली है, विस्तार से चर्चा हुई है और एक प्रक्रिया तो देखो होती है, लेकिन उसमें एक मुख्यमंत्री का, एक स्टेट हेड का बात करना और बात करके ये मांगों को स्वीकार कर लेना कि आप मुझे 10 दिन का, 15 दिन का समय दीजिए, मैं आपकी सभी मांगों पर काम करूंगी, सरकार इन पर विचार करेगी। स्थायीकरण के लिए उन्होंने बोला कि भाई एक मंत्रिमंडल में इसका प्रस्ताव पास किया जाएगा, एलजी को भेजा जाएगा, प्रक्रिया है। उसके अलावा जो भी हमारी डिमांड्स हैं जो सरकार के स्तर पर पूरी हो सकती हैं, कि जब तक हमारे को स्थायी नहीं हो जाते या जब तक समान काम समान वेतन की प्रक्रिया है, बजट है, कुछ भी प्रक्रियाएं हैं, तब तक एक निश्चित दैनिक वेतन हमारा तय कर दिया जाए। हमारी छुट्टियां जो तत्काल, एक लेबर लॉ है वो, ठीक है, उनको हमारे को तत्काल लागू कर दिया जाए। एक सरकारी कर्मचारी को कई जगह 8 मिलती है, कई जगह 12 छुट्टियां मिलती हैं, वो तुरंत दे दी जाए। इसके अलावा हमारे साप्ताहिक जो पेड लीव हैं वो दे दिए जाएं, कुछ भत्ते हैं एक तो वो दे दिए जाए। मतलब ये सभी चर्चाएं, मेरा मानना है कि वहाँ विस्तार से इन चीज़ों पर चर्चा हुई होगी, अवश्य हुई होगी, हमारी यूनियन पदाधिकारियों ने की है। तो उस पर जो ये 15 दिन का समय मिला है, उन्होंने मांगा है, ये भी एक हमारी दूसरी बहुत बड़ी जीत है साथियों। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें लागू हो जाएंगी तब, वो बाद की बात है, लेकिन शुरुआत तो की। एक जो कदम आपने बढ़ाया उस कदम की धमक ऊपर तक गई, दिल्ली हिल गई। अब हमें अपने आप को इसी प्रकार एकजुट रखना है,
अपनी चेतना को जागृत रखना है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। क्योंकि प्रशासन साथियों बड़ा चालाक होता है, बड़ा चालबाज होता है, मेरा अनुभव है। सॉरी। तो अब इन्होंने 15 दिन का समय दिया, उसके बाद हो सकता है फिर कुछ वो चीजें करें। इस दौरान कोई बात नहीं, 15 दिन का समय दिया, 20 दिन का भी हो सकते हैं, 25 दिन हो सकते हैं, व्याकुल नहीं होना है। यूनियन हमारी जो कर्मचारी एकता यूनियन के साथी हैं, जो इस आंदोलन से सीधे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लीड किया इसको, इनका नेतृत्व फैसला लेगा। और उम्मीद करता हूं कि जैसे मेरी विनती अन्य यूनियनों से भी अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से हुई है, वे भी एकजुट होंगे, एक मंच पे आएंगे हमारी सारी यूनियनें। और जब दिया गया समय पूरा हो जाएगा तो सरकार को एक अल्टीमेटम दिया जाएगा कि समयावधि पूर्ण हो गई है, आपने ये चीज़ें बोली थी, इस पर कोई प्रगति हुई है कि नहीं हुई है, कितनी चीज़ें लागू हुई हैं। कुछ चीज़ें लागू होनी चाहिए, कुछ पर प्रगति दिखाई देनी चाहिए इन 15 दिनों के अंदर। और अगर सरकार सिर्फ फिर निष्क्रिय हो जाती है तो फिर एक अल्टीमेटम जो है वो हमारी ये यूनियन के माध्यम से सरकार को दिया जाए और सभी यूनियनें इसमें एकजुट हों। ऐसी मेरी सभी अन्य यूनियनों से भी जो डीटीसी में है उनसे मेरा हमारी प्रार्थना है, सभी स्टाफ की तरफ से प्रार्थना है, जो साथी मुझसे मेरे मन से जुड़े हुए हैं उन सबकी तरफ से एक निवेदन है। और इसके अलावा दूसरी बड़ी जो एक हमारी रणनीति है जिसकी मैंने शुरुआत की है, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन भी कोर्ट के माध्यम से उसकी शुरुआत पहले ही कर चुकी है अपने कुछ साथियों के, मैं भी अपने डीटीसी अधिकार मंच की तरफ से उसकी शुरुआत कर चुका हूं कि शासन और सिस्टम बड़ा मजबूत है साथियों, बहुत चालबाज होता है, इतनी आसानी से सब कुछ नहीं देने वाला। तो ऐसे में एक कुशल रणनीति ये होनी चाहिए कि हमें उस शक्तिशाली दुश्मन पर, उस शासन पर, उस सिस्टम पर, अभी तक तो दुश्मन ही है जो हमारा शोषण कर रहा है, तो उसको दोस्त तो कैसे कहें, उस शासन और सिस्टम के विरुद्ध दोहरे मोर्चे पर लड़ाई छेड़ने की जरूरत है साथियों। कि अगर बाय चांस एक मोर्चे पर कहीं हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है तो दूसरा मोर्चा अर्थात कोर्ट का मोर्चा, न्यायिक उपचारों का मोर्चा, वहां से हम बच सकें, हमारे अधिकार लेकर के आ सकें, जो कि एक निश्चित है हमारे संविधान और हमारे कानूनों के अनुसार, हमारे लेबर कानूनों के तहत। मेरी निजी कामना है कि आंदोलन के जरिए ये चीजें आ जाए, सरकार समझे हमारे शोषण को। ये तो सोने पर सुहागा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये सरकारें जो होती है ना, बड़ी चालबाज और बड़ी चालाक होती हैं साथियों। ठीक है, एक प्रक्रिया चल रही है, हम एकजुट हो रहे हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं, वो एक हमारी लड़ाई का एक अलग मोर्चा है, लेकिन दूसरा मोर्चा जहां हमारा कानूनी अधिकार पाने का मोर्चा है, एक प्रक्रिया के तहत, अदालत के तहत, उसको भी हमें एक इंतजार, एक उम्मीद के चक्कर में गंवाना नहीं है, वरना एकदम से तलवार आएगी, कट जाएंगे, फिर उसके बाद कोई समाधान या कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो हमें आंदोलन के रूप में भी एकजुट रहना है, अपनी चेतना को जगाए रखना है। और दूसरा बेहद महत्वपूर्ण साथियों, जो साथी अपनी समझ को थोड़ा सा भी विस्तार देंगे वो इस बात को समझेंगे कि दोहरी नीति लेकर के चलेंगे तो कामयाब होंगे ही होंगे, इस बात का आश्वासन है मेरी तरफ से। आंदोलन जो होते हैं कई बार सफल हो जाते हैं, कई बार असफल हो जाते हैं, कई बार लंबे गर्त में चले जाते हैं, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आप जो लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हो, कोर्ट में जुड़ने के लिए जा रहे हो, अपने स्थायीकरण और समान काम समान वेतन के कानूनी अधिकार की प्राप्ति के लिए, वो प्राप्ति आपको निश्चित है। आपकी ज्वाइनिंग डेट से आपको सारे लाभ मिलना निश्चित है अगर आप कोर्ट गए तो उस चीज में भी ढिलाई नहीं बरतनी है, अपने हित को सुरक्षित करना है साथियों। मैं फिर आप सब साथियों से अपील करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जल्द से जल्द जो साथी कोर्ट केस में मेरे मंच के जरिए जुड़े हैं तो वे भी, और इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक साथी कोर्ट केस में आएं,
इससे क्या होता है, और कोई दिक्कत नहीं है वहां, संख्या कोई चुनाव नहीं होता कोर्ट के अंदर कि भाई कितने आए कितने नहीं आए। सिर्फ एक उद्देश्य रहता है मेरा कि जितने भी मेरे साथी हैं, हम सब हैं तो एक बहुत सामान्य परिवारों से आते हैं, बहुत कम इनकम है, रोजी रोटी, परिवार का पालन पोषण भी मुश्किल होता है, तो आर्थिक बोझ ताकि कम से कम पड़े, वकील और अदालत की फीस और कार्रवाई का, ये चीज़ें तो देखो एक हिस्सा है, संसाधन तो चाहिए लड़ाई में। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथी होंगे तो वहाँ पर पर हेड के हिसाब से आर्थिक दबाव बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए साथियों, फिर से मैं इन पिछले 4 दिनों में जो ये आंदोलन खड़ा हुआ, हमारी बहनों ने खड़ा किया था सरोजनी नगर डिपो से, उनके जज्बे को सलाम करते हुए आप सब ने जो अपनी चेतना का प्रदर्शन किया है, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी क्रांतिकारी भावना को जो उद्वेलित किया है, पूरी दिल्ली में संगठित होकर के सरकार को चेताया है, उनको बताया है कि हम कोई मुर्दा नहीं, हम जानवर नहीं हैं कि आप करते ही चले जाएंगे ये 18,000 20,000 रुपये में ये मजदूरी। हमें सम्मान से जीने का अधिकार है, हमारे भी कुछ बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, कुछ अपने हैं, कुछ ज़िंदगी है। तो ये सब चीज़ों के लिए जो जागरण हुआ है, इसको आप सबको मेरा नमन है। इसको बनाए रखिएगा, संगठित रहिएगा, और हमारी जो यूनियन है इस दौरान हमारे जो लीडरशिप दी है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के जो हमारे पदाधिकारी हैं, अन्य यूनियन के जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, उनसे भी मेरी विनती है कि ये समय जो है सभी को एक मंच पर आने का है, अपने कर्मचारी भाइयों को कमांड करने का है, निर्देश देने का है। एक बड़ी लड़ाई की एक विजयी शुरुआत हुई है, इसको परिणाम तक पहुंचाने का सही समय है, और यही समय है साथियों, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कोर्ट में लेबर कोर्ट केस करने के स्थायीकरण और समान काम समान वेतन सहित अन्य सुविधाओं के लिए डीटीसी कर्मचारी अदालत में भी अपना वाद दाखिल करें, लेबर कोर्ट में, और एकजुट होकर आंदोलन के लिए भी मजबूती से खड़ा रहे। पर इसी विनती के साथ आज के वीडियो को मैं यही विराम देता हूं। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।